लोकतंत्र का मंदिर यानी कि संसद में नहीं छुआ जा पा रहा है, क्योंकि अंदरूनी कला कलेश से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों ही ग्रसित नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। और मलविंदर सिंह कंग जी हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी से सांसद हैं आप, और जनार्दन जी बीजेपी से सांसद हैं। इन दोनों से मैं बातचीत करूंगी और इधर उधर की बात ना करते हुए शुरुआत करेंगे सवालों के सिलसिले की। और पहला सवाल बीजेपी के खेमे में जाना लाजमी हो जाता है। सिग्रीवाल जी, आरोप लगातार आम आदमी पार्टी हो या सपा हो, लगातार आप लोगों के ऊपर आरोप पे आरोप लग रहा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा। सर देखिए, सत्ता पक्ष तो हमेशा सदन चलाने के लिए तैयार है, तत्पर है, लेकिन पहली बार वेल में आ रहा है। नहीं, मैं आपको यह बताऊं कि बेल में तो कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जो बात करते हैं देश से द्रोहियों से जो जाकर के संबंध रखते हैं, देशद्रोहियों के भेजे पैसे पर यहाँ भारत को तंग तबाह करते हैं और अपने को कहते हैं हम विपक्ष में हैं, तो फिर सत्ता पक्ष में बैठे हमारे सदस्यों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस बात को हमने उठाए। उठा आपने देखा होगा कि जो बात उठाई गई है, ये कौन लोग हैं जो देश के हित में नहीं, देश के विरोध में माने आवाज उठाते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं। और वही लोग यहाँ विपक्ष में बैठे हैं, उनके पैसे लेकर के और उनसे इस देशद्रोहिता के साथ गठजोड़ कर करके उसमें कदम में कदम मिला करके चलने का काम करते हैं। तो उसमें कुछ मुद्दे पर तो करना पड़ता है, लेकिन हमें जहां सदन चलने की बात है, आपको मैं ध्यान में लाऊं कि सदन चलने के पहले ऑल पार्टी मीटिंग, और चाहे अध्यक्ष के माध्यम से अध्यक्ष जी के यहाँ हो या फिर हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी के यहाँ हो या फिर हमारे वरिष्ठ जो नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वयं देखरेख में भी ऐसे के बैठकें होते रही है कि हम सदन को सुचारू रूप से चलने दें। क्योंकि सदन में हमारे लिए हमारे क्षेत्र की जनता, राज्य की जनता ने हमें इसलिए भेजा है कि हम सदन के माध्यम से सवालों को खड़ा करेंगे, सरकार से पूछेंगे, सरकार से जवाब लेंगे और समस्याओं का निदान करेंगे। नुकसान किसका हो रहा है सर? नुकसान तो देश का हो रहा है और देश का नुकसान करने का काम विपक्ष कर रहा है। नुकसान देश का ऑलरेडी हो रहा है। सदन न चलने देना एक एक माननीय सदस्यों के क्षेत्र से जुड़ा हुआ मैटर रहता है। सदन चलाने के लिए एक व्यक्ति नहीं लगता है, सदन चलाने के लिए हजारों हजार व्यक्ति लगते हैं। उसके महीनों से तैयारियां चलती है। आपने माननीय सदस्य उसको महीनों पहले से अपने क्वेश्चन डालते हैं। क्वेश्चन जब आता है तो उसको चाहते हैं कि वहां सरकार उसकी जवाब दे, सरकार के जो विभाग हैं उसके जवाब दें और उसके समाधान उससे निकल कर आए, और निकलता भी है। जब सवाल के जवाब जब सरकारी वेल में पहुंच जाए नहीं, तो जवाब तो मैंने पहले कहा कि अगर देश द्रोहियों से विपक्ष में बैठे नेता अगर उससे गठजोड़ करेंगे, उससे धन लेकर के अगर चाहेंगे कि भारत को अस्थिर करना, तो सत्ता पक्ष के लोग भी अस्थिर थोड़े बैठेंगे। आपकी बात सिर्फ थोड़े सुनेंगे, आपको वहां उसके सामने, देश के सामने बेनकाब करेंगे। आप नकाब पहन कर करके और दूसरे को गुमराह करने के बजाय अपना नकाब तो उतार करके देखिए कि आप क्या कर रहे हैं देश के हित में, या देश के हित का है क्या? देश के हित में नहीं, मतलब देश के हित में आपको घर तुम्हारा भी कांच का है, घर हमारा भी कांच का है। यूं करो कि पत्थर का ढेर तुम बना लो और अपने पार्क में बिछा लो, और यूं करो कि पत्थर का ढेर हम अपने पार्क में बिछा लें। उछाले ना एक दूसरे पर तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे पास अडानी का मुद्दा है और तुम्हारे पास सोरोस का मुद्दा है। अडानी का मुद्दा क्या है? अडानी आपके देश का एक उद्योग चलाने वाला लोग है, लाखों लोग उससे उद्योग से जुड़ा हुआ लोग है। और अडानी का मुद्दा क्या है? आप मुद्दा पर एक बार बताइए तो मुद्दा क्या है, क्या उस पर बहस कराना चाहते हैं? अडानी आपको चंदा नहीं दे रहा है इसलिए आपका मुद्दा बन रहा है। यह मुद्दा हमें लगता है कि जानबूझकर के मुद्दा बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन देशद्रोही से जहां गठजोड़ आप कर रहे हैं, देशद्रोहियों से आपकी गले मिलन हो रहा है और उसके पैसा लेकर के आप इस देश को अस्थिर करना चाहते हैं, तो यह नहीं, न देश होने देगा, न देश के लोकसभा में बैठे वहां लोग होने देंगे। इसको नहीं होने देंगे। आपको बेनकाब तो होना ही है, आप जो करते रहे बेनकाब होकर के करना पड़ेगा, आप बेनकाब होकर करिएगा। ठीक है मलविंदर जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा सर, और थोड़ा क्षेत्रीय भी रहेगा और थोड़ा सदन से रिलेटेड भी सवाल आपसे पूछूंगी।
सवाल ये कि देखिए सर, 64% समय अभी तक बर्बाद हो चुका है सदन के संचालन का। 1 मिनट पर 2.5 लाख की कॉस्टिंग आती है और 1 घंटे पर 1.5 करोड़ रुपए, लगभग हमारा पैसा, देश की जनता का पैसा लगता है, लेकिन उसके बावजूद सदन चल नहीं पा रही है सर। पंजाब के प्रतिनिधि होने के नाते, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते, एक पर्टिकुलर लोकसभा क्षेत्र की जनता के प्रतिनिधि होने के नाते आपका विचार क्या है सर? और अगर जो विचार सकारात्मक दृष्टि की तरफ है तो सदन चल क्यों नहीं पा रहा है? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है और दुखदाई है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत, जहां 150 करोड़ लोगों के लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं हम लोग, और वहां आके हम जब सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं तो जवाब देने की बजाय सरकार जवाब देने से भाग रही है। और ऑनरेबल स्पीकर साहब, जो राज्यसभा का मामला सामने आया, वो कहीं ना कहीं फेवरिज्म करते दिखाई देते हैं। तो ये भी मुझे लगता है असंवैधानिक, अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जहां तक पंजाब की बात है, हमारे बहुत सारे इशू हैं। लगातार केंद्र की भाजपा सरकार रूरल डेवलपमेंट फंड हमारा 2 साल से देने को तैयार नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी 100 साल पुराना हमारी संस्था है, जिसकी एक सेनेट गवर्निंग बॉडी है, उसको खत्म किया जा रहा है, उसको सेंट्रलाइज बनाया जा रहा है। उस पर हम सवाल पूछते हैं तो हमारा नंबर नहीं लगाया, हमको बोलने नहीं दिया जाता। पंजाब के किसान जो बुनियादी अपनी मांगों को लेकर, देखिए पूजा, देश में कारपोरेट घरानों के 13 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्जे माफ किए जाते हैं, लेकिन किसान जो इस देश का अन्नदाता है, देश का पेट पालता है, वो कई महीनों से सड़कों पे धरने लगा के बैठा है। और हमारे सीनियर उनके नेता जो डलेवाल साहब हैं, बड़ी गंभीर स्थिति उनकी, लेकिन उनको दिल्ली, जो उनके ही देश की राजधानी है, वहां आने से भाजपा सरकार रोक रही है। तो ये कहाँ का लोकतंत्र है? इन तमाम मुद्दों को, ये भी मुद्दा है कि इस देश के नौजवानों को अग्निवीर बना के बेरोजगार किया जा रहा है। महंगाई 3 गुना बढ़ गई है हर तरीके से। ठीक है सर, कर्मचारी, कारोबारी, किसानों का मुद्दा आपने रेज किया है। मेरे पास एक सवाल है सर, अभी रिसेंटली हरियाणा कुरुक्षेत्र पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उस दौरान नायब सिंह सैनी ने उनको पराली से बनी हुई उनकी एक तस्वीर भेंट करी। जहां तक मैं समझती हूं सर, पंजाब के अंदर पराली एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसका निराकरण भगवंत मान सरकार उस तरीके से निकाल नहीं पाई है जिस तरीके से होना चाहिए। राघव चड्ढा ने अपने इंटरव्यू में कई बार इस बात को एक्सेप्ट किया है सर। उसका निराकरण कब निकलेगा? और किसानों के हितैषी तो बन रहे हैं, लेकिन वाकई में हितैषी कौन है, इसका निर्णय कौन ले? पहली बात, पराली कोई पंजाब का मुद्दा नहीं है। पराली हरियाणा का भी मुद्दा है, यूपी का भी मुद्दा है, राजस्थान का भी मुद्दा है, मध्य प्रदेश का भी मुद्दा है, बिहार का भी मुद्दा है। पराली के लिए हमने भारत सरकार से आग्रह किया था कि एक पैकेज दिया जाए, लेकिन उसको भी डिनाई केंद्र की सरकार ने कर दिया। इवन सुनिए मेरा जवाब लीजिए पहले, आप जल्दी मत कीजिए, पूरा जवाब। देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कृषि मंत्री ऑनरेबल शिवराज सिंह चौहान जी ने इस बार खुद माना है कि पंजाब में पराली के केसेस 50% से अब कम हुए। ये भारत सरकार की ऑफिशियल रिपोर्ट है। कैसे आप कह सकते हो पंजाब जिम्मेवार है? कैसे आप पंजाब के इल्जाम लगा सकते हो? पंजाब अगर देश के अनाज भंडार भरता है तो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाब के लोग देते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, 1 साल से किसानों को उनकी राजधानी में नहीं आना दिया जा रहा। कल खट्टर साहब कह रहे थे अब पैदल क्यों जा रहे हैं, इनको व्हीकल से जाना चाहिए। पिछले साल जब व्हीकल से आना चाहते थे तो भाजपा सरकार कहती थी पैदल आना चाहिए। जो पहले तय तो करें कि इनको रोका क्यों जा रहा है। ये अनडेमोक्रेटिक है, ये तानाशाही है। और मैं बताऊं, लखीमपुर खीरी के जो किसानों को मारा गया था, जहां एक पत्रकार भाई भी मारा गया था, उसका इंसाफ आज तक नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी हमारे सत्कारित हैं, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने वादा किया था। आज हर एक आदमी छोटी से छोटी चीज बनाता है, उस पर भी मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस लेता है, लेकिन किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया जा रहा। क्या ये वितकरा नहीं है? ये डिस्क्रिशन है। सपोर्ट प्राइस का सर मुद्दा आपने उठाया है। हरियाणा के कृषि मंत्री कह रहे थे कि किसानों को नाराज होना है तो हरियाणा की सरकार से नहीं, केंद्र सरकार से नहीं, बल्कि पंजाब सरकार से नाराज हो, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो 24 फसलों पर हम दे रहे हैं। हालांकि जनार्दन जी से ये सवाल बनता है कि हरियाणा में स्ट्रॉबेरी उगाकर किसान करेगा क्या? देखिए ऐसा है, देखिए
जनार्दन जी, देखिए, मैं आपको बताऊं कि किसानों के हित की यह सरकार है। हमारे लिए कृषि प्रधान है और हम कृषि के क्षेत्र में, मैं आपको बताऊं कि 14 के पहले कृषि का बजट क्या था और आज कृषि का बजट क्या है। और आज महंगाई दर क्या है सर? या देश में आज ही मैंने खबर पढ़ी है, देश में सर आज ही मैंने खबर पढ़ी है, आरबीआई के जो नव निर्वाचित 9 पदस्थ गवर्नर हैं, जिनके सिग्नेचर अब नोटों पर हो गए, उनके पास दोहरी जिम्मेदारी होगी। जो हाइपरटेंशन की बीमारी जिस तेजी से आगे बढ़ रही होती है, बीपी की स्पीड से महंगाई दर दुगनी स्पीड में आगे बढ़ गई है, और उसके अलावा उनके पास एक और जिम्मेदारी होगी जिसको उनको कम करना होगा। सर देखिए, यह सारी जिम्मेवारियां लेकर के, चाहे आरबीआई के हमारे गवर्नर साहब हों या सरकार हो, सरकार किसानों के हित की यह सरकार है। आपको मैं यही बता रहा था कि 14 के पहले कृषि का बजट क्या था और आज 24 में कृषि का बजट क्या है। आप देखिएगा तो कई एक गुना बढ़ा हुआ कृषि का बजट। यह पहली सरकार है कि किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि देती है और आज तक कोई सरकार नहीं इसको करने का काम किया है। जो हम आज लगातार कई एक 18वां 19वां किस्त तक लगातार इस देश के लगभग 12.5 करोड़ किसानों के खाते में हम हर 4 माह पर उनको 2000 रुपया भेजने का हम काम करते हैं। हम चाहते हैं कि किसानों के चाहे समर्थन मूल्य हो, कई एक बार समर्थन मूल्य भी बढ़े हैं, चाहे उसमें देश के किसी भी कोने का किसान हो। किसान स्पेशल ट्रेनें चलाई गई किसानों के कृषि के अन्न को सही मार्केट मिले, इसके लिए। तो कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए यह सरकार ही जानी जाती है, नरेंद्र मोदी ही जाने जाते हैं और हमारे मंत्री भी लगातार इस पर प्रयास करके किसानों के हमारी भी ये कोशिश है और देश के किसानों की भी शायद ये मंशा होगी कि वो भी प्रधानमंत्री जी के शब्दों पर शब्दशः विश्वास कर पाए। बहुत शुक्रिया जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी और मलिंदर सिंह कंग जी हमारे साथ में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे, समझ रहे थे कि वो तमाम पहलू जो शायद आप सदन में सुन नहीं पा रहे होंगे, वो यहाँ पर किस मुखरता के साथ में दोनों ही पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, डिलीवर कर रहा है। लेकिन डायलॉग पर इसी तरीके से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। 8 बजे हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का।